पत्रकारिता में अपना प्रतिमान बनाने वाली माला चौधरी जी, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी की लोहिया स्मृति संध्या में जी मैं 1 मिनट में बोल देता हूँ, आपके साथ ले लेंगे शामिल। राम मनोहर लोहिया और नागरिक अधिकार का रिश्ता बेहद रोमांचक था। जब वो विद्यार्थी जीवन पूरा करके जर्मनी से लौटे, उन्होंने अपनी आंखों से हिटलर का हृदय देखा था, नागरिक अधिकारों का धीरे धीरे दमन देखा था। इसलिए जब वो आए तो जवाहरलाल नेहरू दे दियो कांग्रेस अध्यक्ष के नाते ये जिम्मेदारी थी कि तुम सिविल लिबर्टीज के बारे में एक देश का प्रशिक्षण करने लायक एक पुस्तिका लिखो। ये बहुत खुशी की बात है। उस पुस्तिका का हिंदी में अनुवाद और प्रकाशन अभी हाल में ग्वालियर से श्री रमाशंकर सिंह ने किया। मैं उसकी कुछ प्रतियाँ 2-3 प्रतियाँ सुविधा के तौर पर ले आया हूँ। ये हमारी देश की राजनीतिक संस्कृति में पहला एक तरह से प्रामाणिक वर्णन और प्रस्तुतिकरण था नागरिक अधिकारों को लेकर के, जो बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का एक संकल्प बना। और जब संविधान रचना होने लगी तो चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर, चाहे मौलाना आजाद, चाहे सरदार पटेल, सबकी जिस बात पर सबसे ज़्यादा स्पष्ट सहमति थी वो थी हमारे नागरिक अधिकार, हमारे नागरिक। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी की जब स्थापना हुई तो मैं खुद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का शोध छात्र था और अपने 2 शिक्षकों की प्रेरणा से, जो खुद जयप्रकाश नारायण जी से प्रेरित थे, प्रोफेसर टी.के. उन्नू और प्रोफेसर पार्थो मुखर्जी, मैं भी उसकी स्थापना सम्मेलन का गवाह हूँ। और जस्टिस कारकुंडे का एक विनम्र व्यक्तित्व और जब इमरजेंसी में औलाद से ज़्यादा मजबूत उनका आचरण, उसने CLD की साथ दी। आज जहाँ देश खड़ा है वहाँ सिटीजनशिप, मौलिक अधिकार, लोकतांत्रिक कर्तव्य, इन सब को धीरे धीरे देशद्रोह के पर्यायवाची के तौर पर दिखाया गया। सरकार की आलोचना लोकतंत्र में नागरिकों की जिम्मेदारी है। बिना आलोचना की जो सरकारें होती हैं वो बेलगाम घोड़े की तरह होती हैं। तो ये सरकार के हित में होता है कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष, जो मीडिया, विरोधी दल, नागरिक समाज, न्यायपालिका, इन सब के सहयोग से बने। लेकिन जाने क्यों ये सरकार या तो ये आत्मविश्वास विहीन है, इसलिए आईना देखने से घबराती है, आईना दिखाने वालों को दंडित करती है और आईने को तोड़ने की कोशिश करती है। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मरण, उनके बड़े भाई जयप्रकाश नारायण के स्मरण जैसा ही उनको स्फूर्ति देगा। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने आज़ादी के बाद जो अंग्रेजों के बनाए तमाम कानून थे, उनमें से कई धाराओं को, जो नागरिक अधिकार का उल्लंघन करती थी, उनको चुनौती दी और उन मुकदमों में अक्सर राम मनोहर लोहिया जीते। जैसे आनंद नारायण बिरला का एक बहुत मशहूर टेक्निक है, जो वकालत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। 107-17 को उन्होंने चुनौती दी, इसमें आप एक तरह से आशंका, शांति भंग की आशंका से गिरफ्तार की गई। वो अक्सर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कांग्रेस के जमाने से इस्तेमाल होता है। अब तो उसके और भी भयंकर रूप हो गए हैं। इसमें न वकील, न दलील, न अपील, ये लॉयर टाइप की बात करता है। लेकिन जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज का कानून है, वो उसका भी बहुत तुरंत के लिए वैसे तो 1000 में बहुत ज़्यादा नहीं है, जो है था दिक्कत की वो कम हो गई। अब पहले बहुत दिक्कत थी, बहुत सारी बातें हो यहाँ बहुत सीनियर है। हम सिर्फ सिम्टोमेटिक बातें कर रहे हैं। जब स्टेट की बात करते हैं कि 1947 के बाद वो जो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन कैपिटलिज्म है, मैं मार्क्सिस्ट हूँ, मैं थोड़ा सा कैपिटलिज्म बोलना हम मार्क्सिस्टों को फेवरेट करता हूँ। सेडिशन एक्ट उस टाइम में किस स्टेट की बात,
और 1990 के बाद जब न्यूलिबरल रिफॉर्म्स आते हैं और फैसिज्म उस न्यूलिबरल रिफॉर्म के अंदर घुस जाता है, पूरी दुनिया में आज बोल सकते हैं कि न्यूलिबरलिज्म और फैसिज्म के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा है, जिसको एक्यूमुलेशन बाय डिस्पोजिशन कहते हैं, जो बोल में कि दलितों को हटा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ रहा है। आप ये देखें कि जो स्टेट का कैरेक्टर है वो चेंज हो रहा है और हम बात कर रहे हैं कि स्टेट को वो बैंडेड लगा के रिफॉर्म करने का। वकील कुछ नहीं करेगा, सॉरी, क्योंकि वकील जो है और जुडिशियरी ये स्टेट का इंग्रेड पार्ट, जो भी उसमें उनका प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी, तब जाके सटीकता से उन उस वर्ग में खासकर से विश्वास कर पाएगा और वो हर संघर्ष में आपके साथ खड़ा रहेगा, वरना वो उधर रंगने के लिए भी तैयार बैठे हैं, क्योंकि उसकी वैचारिक दृष्टि भी मजबूत नहीं है और वो लोग बहुत आसानी से उनको अपने रंग में डालते जा रहे हैं। तो बस ये एक सुझाव के तौर पे हमने बहुत अच्छा राजनीतिक दृष्टिकोण हमारे सामने रखा और ये अगर इस सुझाव पे हमने काम करना शुरू कर दिया, संघर्ष में उस पहली पीढ़ी का अर्थ से ऐसी उसको अगर हमने अपने साथ रख लिया और उस संघर्ष के बाद फिर व्यवस्था में उसको प्रतिनिधित्व दे दिया, तो हम समझिए हम लोकतंत्र को बचाने में काफी हद तक सफल हो पाएंगे। और जो जैसा हम चाहते हैं, जिस देश को हमने सोचा है, जिस देश की व्यवस्था के बारे में हमने जाना है, उसको हम बेहतर ढंग से जो हमारी कल्पना में मौजूद है उसको